हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 22B के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC सच दैट AB इक्वल्स टू AC 6.5 सेंटीमीटर एंड एंगल A इज 60 डिग्री। हमें यहाँ पे दो साइड्स गिवन है AB एंड AC और एंगल गिवन है A 60 डिग्री। सबसे पहले हम एक साइड ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा बेस बन सके इस ट्रायंगल का। सो AB ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर। सो लेबल करेंगे A B 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोला है कि एंगल A जो है वो 60 डिग्री का है और A से लेके C तक जो आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम एंगल A कंस्ट्रक्ट करेंगे विच इज 60 डिग्री। सो A के ऊपर आप जितना भी रेडियस ओपन करना चाहें कंपास का ओपन करके एक आर्क जो है वो ड्रॉ करेंगे। So let this point be P. Now taking P as center, सेम रेडियस से एक आर्क लगाएंगे ताकि 60 डिग्री का जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो। सो अब हम इसको करेंगे ज्वाइन। सो ये जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री। अब A टू C हमें गिवन है दैट इज 6.5। अब आपने क्या करना है, 6.5 का आपने कंपास ओपन करनी है। लाइक दिस। A को सेंटर रख के 6.5 की एक आर्क लगानी है। इसको और एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को। सो ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस इज पॉइंट C। नाउ वी विल ज्वाइन B एंड C। सो AC इज 6.5 सेंटीमीटर। सो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया जिसमें साइड AB एंड AC आपकी इक्वल है। Second part is one of the equal sides is 6 centimeter and vertex angle is 45 degree. Measure the base angles. अब देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, आपको जो इक्वल साइड्स है उसमें से एक साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर और वर्टेक्स एंगल गिवन है, आपको बेस एंगल मेजर करने हैं। जनरली जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तुम्हारे माइंड में क्या आता है कि ये एंगल हमें 45 डिग्री गिवन है, ये साइड हमारी है 6 सेंटीमीटर, ये साइड 6 सेंटीमीटर है और ये जो बेस एंगल्स हैं वो हमें मेजर करने हैं। तो यहाँ पे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। जो वर्टेक्स एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है, जो दो इक्वल साइड्स के बीच में एंगल होगा दैट इज़ वर्टेक्स एंगल। सो जैसे ये साइड 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, दिस एंगल A दिस इज वर्टेक्स एंगल और ये जो दो बचे ये आपके बेस एंगल। तो अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, कंसेप्ट क्या रहेगा, हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज 6 सेंटीमीटर, दूसरी लाइन भी 6 सेंटीमीटर की रहेगी। अब जैसे मैंने बताया कि जो इक्वल साइड्स होती है उनके बीच वाला जो एंगल होता है दैट इज़ 45। तो ये एंगल हमारा पहले 45 बनेगा, देन ये 6 सेंटीमीटर की हम ड्रॉ करेंगे और इसको इस तरह से ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाएंगे। तो अब कंसेप्ट सीखते हैं और इसको आगे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज़ 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें इक्वल साइड्स जो दो गिवन है वो 6 सेंटीमीटर की गिवन है। सो दिस इज A B 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो वर्टेक्स एंगल बोला गया है वो है 45 डिग्री। आवर वर्टेक्स एंगल
ए पे भी बना सकते हैं, बी पे बना सकते हैं। ए पे बनाएंगे सो ए से लेके सी 6 सेंटीमीटर होगा, अगर बी पे बनाएंगे तो बी टू सी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वर्टेक्स एंगल वही एंगल होता है जो दो इक्वल साइड्स के बीच में बनता है। सो मैं पॉइंट ए पे बनाऊंगी 45 डिग्री। तो पहले हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, उसको बाइसेक्ट करेंगे, वी गेट 45 डिग्री एंगल। सो यहाँ से रख के एक आर्क, अब ये 120 वाली आर्क, इनको बाइसेक्ट करेंगे 60 एंड 120 को, वी गेट 90 डिग्री। तो अभी मैं इसको डॉटेड बना देती हूँ, हमें इसको फर्दर बाइसेक्ट करना होगा। So let's say this point is P, this point is Q. So P से लेके Q तक ये जो आर्क है, तो ये कितना एंगल है आपका, टोटल 90 डिग्री। अब हमें इसको बाइसेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, मोर देन हाफ ऑफ PQ हम रेडियस ओपन करेंगे, P को सेंटर रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, Q को सेंटर रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे ये आपस में बाइसेक्ट होंगी और पॉइंट A इसको हम मिला देंगे। सो ये जो एंगल है, दिस मच एंगल इज 45 डिग्री। सो लाइन को और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। नाउ ये 6 सेंटीमीटर है, अगर ये वर्टेक्स एंगल है तो ये साइड भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तो अब हम स्केल की हेल्प से कंपास को ओपन करेंगे, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ए को सेंटर रख के आप यहाँ पे आर्क लगाएंगे, दिस इज पॉइंट सी। नाउ वी विल ज्वाइन बी सी। So ABC is your triangle, जिसमें AB साइड 6 सेंटीमीटर है, AC साइड 6 सेंटीमीटर है। अब हमें बोला गया है मेजर दी बेस एंगल्स, तो यहाँ पे बेस एंगल्स क्या बने, एंगल B एंड एंगल C। अब देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो इट मीन्स एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, हमारे सेम होंगे, इक्वल होंगे। अब हम इनको मेजर करेंगे। सो डी की हेल्प से आपने इनको मेजर करना है। सो यहाँ पे आपका पॉइंट है वो आपके इस पॉइंट से मैच होना चाहिए, सी पॉइंट से, ये लाइन आपकी इसके साथ मैच होनी चाहिए। इधर से आपने 0 डिग्री स्टार्ट करना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65। अब देखिए आगे काउंट कीजिए, 65, 66, 67 और ये 68 से पहले है, मतलब 67 और 68 के बीच में है, तो ये एंगल हुआ 67.5 और 67.5 डिग्री। सी को भी मेजर हमने किया 67.5 डिग्री। सिमिलरली जब आप बी को मेजर करेंगे, यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया रीज़न क्यों एंगल्स ये हमारे इक्वल हैं, इस पॉइंट पे रखेंगे और ये लाइन के साथ आप लाइन को मैच करेंगे। सो 10, 20, 30 इधर से आपने मेजर करना है, तो दिस इज अगेन 67.5। सो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। थर्ड पार्ट इज बी सी इक्वल्स टू ए बी 5.8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज 30 डिग्री, मेजर एंगल ए एंड एंगल सी। हमारे पास बी सी और ए बी 5.8 सेंटीमीटर हैं, तो सबसे पहले 5.8 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे। लेट्स से दिस इज बी सी, आप ए बी भी ले सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो बी सी मैंने 5.8 सेंटीमीटर लिया है। अब ए बी, ए पॉइंट आपका यहाँ कहीं होगा, ए से लेके बी तक का आपको डिस्टेंस गिवन है 5.8।
लेकिन एंगल बी बोला है 30 डिग्री। तो पहले हम एंगल बी कंस्ट्रक्ट करेंगे विच इज़ 30 डिग्री। तो उसके लिए पहले 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसको बाइसेक्ट करेंगे, देन वी विल गेट 30 डिग्री। सो यहाँ पे कंपास रख के ये अभी 60 डिग्री का एंगल है, इसको हम डॉटेड ज्वाइन करते हैं। सो दिस इज माई 60 डिग्री एंगल। तो दिस इज पॉइंट P, दिस पॉइंट इज Q। P से लेके Q तक जितना आपका रेडियस है, मोर देन हाफ आपने कंपास ओपन करनी है। P को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगानी है। सिमिलरली Q को सेंटर रखते हुए दूसरी आर्क लगानी है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे और B पॉइंट को आपस में हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। सो ये एंगल आपका, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब B टू A हमारे पास है 5.8 सेंटीमीटर। तो अब हमने 5.8 जो है ओपन करनी है अपनी कंपास, दिस मच। B पॉइंट के ऊपर रख के आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये जो पॉइंट है दिस इज A पॉइंट। A और C को आपस में हम करेंगे ज्वाइन। सो ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल in which AB and BC are 5.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसने बोला है हमें एंगल मेजर करने हैं, एंगल A एंड एंगल C। सो जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया, अगर आपकी दो साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो जो उनके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। सो दीज टू एंगल्स मस्ट बी इक्वल। तो अब हम मेजर करते हैं। फर्स्ट वी मेजर एंगल A। सो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे रखा D को। ये लाइन के साथ आपने लाइन मैच करनी है, जिस तरफ लाइन होती है वहाँ से आपने 0 डिग्री स्टार्ट करना है। सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 75। सो एंगल A हमारे पास आ गया 75 डिग्री। अब हम C को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट रखना है, ये देखिए। सो इधर से स्टार्ट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75। सो ये एंगल भी हमारा आ गया 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC सच दैट। फर्स्ट वन इज AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आपकी सारी साइड्स होती हैं वो होती है इक्वल। इसका मतलब अगर एक साइड आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है तो सभी साइड्स आपकी 5 सेंटीमीटर होंगी। तो पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, फिर बाद में जो रेस्ट का क्वेश्चन है उसको स्टडी करेंगे और वैसे वैसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। सो 5 सेंटीमीटर की एक साइड बनाएंगे विच इज AB। सो दिस इज AB 5 सेंटीमीटर। नाउ A से लेके C तक का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगा, B से लेके C तक का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की आपने कंपास को ओपन करना है। A को सेंटर रख के आपने एक आर्क लगानी है। सेम रेडियस से आपने B को सेंटर रख के एक आर्क लगानी है। सो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे दोनों, दिस इज पॉइंट C। A से C का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर हो गया। अगर आप स्केल से इसको मेजर करेंगे सो इट विल बी 5 सेंटीमीटर। ज्वाइन B एंड C, इसको भी मेजर करेंगे तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर।
अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC एंड AC। जो आपका BC है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने फाइंड करना है और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने फाइंड करना है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, मोर देन हाफ आपने कंपास ओपन करनी है, एक इस तरफ आर्क लगानी है, एक इस तरफ आर्क लगानी है। सिमिलरली C को सेंटर रख के एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो जहाँ पे ये दोनों आर्क्स आपकी इंटरसेक्ट हो रही हैं उसको आपने करना है ज्वाइन। सो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसको नेम दे देते हैं XY। सो XY इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सिमिलरली हमें AC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। सो मोर देन हाफ आपने कंपास ओपन करनी है, A को सेंटर रख के एक आर्क ऊपर एक नीचे, C को सेंटर बना के एक आर्क ऊपर और एक नीचे। सो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ताकि ये आपस में इंटरसेक्ट हो पाए। नाउ वी विल ज्वाइन दीज टू। Let's say this is U, this is V. So UV is the perpendicular bisector of AC. Next इसने बोला है let P be the point of intersection of these two bisectors. जहाँ पे ये दोनों बाइसेक्टर आपस में मिल रहे हैं उस पॉइंट को नाम देना है P. Measure PA, PB and PC. तो ज्वाइन करते हैं इनको। सो इसको PA के साथ ज्वाइन कीजिए, ये ज्वाइन होगा PB के साथ। अब हमें इनको मेजर करना है PC, सो दिस इज 2.9, now PA, this is also 2.9 and PB, this is also 2.9। सो तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ गई, PA, PB एंड PC। सेकेंड पार्ट इज ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसकी हर एक साइड 6 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का बेस बनाएंगे। लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, 6 सेंटीमीटर। अब सभी साइड 6 सेंटीमीटर की हैं तो मैं 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करूंगी। A को सेंटर रख के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, देन विद सेम रेडियस B को सेंटर रखते हुए उस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज C, इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। सो AC इज 6 सेंटीमीटर, BC इज 6 सेंटीमीटर। सो ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल विच ईच साइड 6 सेंटीमीटर। सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।